दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को बकरीद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी गलतियों के बारे में जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं या फिर कुर्बानी करते वक्त कर देते हैं। इससे न सिर्फ उनको नुकसान होता है बल्कि कई बार तो इस तरह की गलतियां करने की वजह से ऐसे लोग बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। और यह भी याद रखें कि ये कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। इसलिए किसी भी मुसलमान को बकरीद के मौके पर यह काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मुसलमान बकरीद का त्यौहार क्यों मनाते हैं, मुसलमानों में यह त्यौहार इतना खास क्यों है। उसके बाद में हम आपको उन कामों के बारे में बताएंगे जो आपको बकरीद के मौके पर नहीं करने हैं। दोस्तों, हर त्यौहार को मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई वजह या वाक़या ज़रूर होता है। उसी तरह से बकरीद को मनाने के पीछे भी एक खास वाक़या है। इस्लाम में एक खास पैगंबर हुए हैं जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। एक बार उनको अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, मुझे एक कुर्बानी चाहिए। जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा प्यारी है, जिस चीज़ से तुमको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उसको तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करो। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक ही बेटा था जो बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। उनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। लिहाजा अल्लाह का हुक्म मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गई। और यही नहीं, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब यह पता चला कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी मांगी है तो वो भी खुशी खुशी से इसके लिए तैयार हो गई। दोस्तों, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को साथ लेकर उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक शैतान मिला। उसने इनको बहकाना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि इस बुढ़ापे की उम्र में क्यों अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हो? अगर ये मर गया तो फिर तुम्हारे बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा? तो यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार एक अजीब सी सोच में पड़ गए और उनका मन बहकने लगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो संभल गए और फिर वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि बेटे को कुर्बान करते वक्त एक बाप की मोहब्बत बीच में आ सकती है। इसलिए उन्होंने पहले अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली और उसके बाद उन्होंने अपने प्यारे बेटे को ज़मीन पर लिटाकर छुरी चलाना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही उन्होंने अपने प्यारे बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा आ गया और बेटे की जगह पर वो दुम्बा कुर्बान हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उन्होंने अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। मगर जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो एक दुम्बा कुर्बान हुआ है और उनके पास में ही उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़ा हुआ है। यह देखकर अल्लाह बहुत खुश हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया। याद रखें, अल्लाह की तरफ से यह सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह से कामयाब हुए। दोस्तों, उसके बाद यह वाक़या इस्लाम की तारीख में एक अजीब मिसाल बन गया कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत, जज्बात और एहसास को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। तभी से इस वाक़ये के बाद हर साल इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं और इस दिन अल्लाह की राह में एक हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं। इस तरह से दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। याद रखें, कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है, यानी कि ज़रूरी है। बकरीद के मौके पर एक मुसलमान का कुर्बानी करने का सबसे बड़ा सवाब का काम है। अगर कोई शख्स चाहे कि वो कुर्बानी की जगह पर किसी गरीब की मदद कर दे या फिर किसी ज़रूरतमंद को सदका या खैरात कर दे तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, तो ऐसा सोचना उसका गलत होगा, क्योंकि कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी करना ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं, 8 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको किसी भी मुसलमान को बकरीद के मौके पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यानी कि आप बकरीद के मौके पर ये 8 काम भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बकरीद के मौके पर किसी भी मुसलमान को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं।
मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीदकर फिर उसका दिखावा करते हैं। कहते हैं कि हमने 40,000 का बकरा खरीदा है या हमने 50,000 का जानवर खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा आप भूल कर भी ना करें। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ कुर्बानी के जानवर की दुर्गति होती है बल्कि ऐसा करना सही भी नहीं है। इसलिए जो शख्स कुर्बानी करता है उसको चाहिए कि वो पूरे इखलास के साथ कुर्बानी करे, उसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करे। नंबर 2, सरकार की तरफ से जिस जानवर पर रोक है उसकी कुर्बानी ना करें। दोस्तों, दूसरी बात, हर मुसलमान को चाहिए कि वो किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी बकरीद के मौके पर ना करें जिस पर सरकार की तरफ से रोक है। खास करके गाय की कुर्बानी ना करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। वो गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। नंबर 3, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जिसके पेट में बच्चा हो। दोस्तों, तीसरी बात, हर मुसलमान को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर इस बात का भी ध्यान रखें कि वो किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जिसके पेट में बच्चा हो, क्योंकि ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नंबर 4, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को ना दें। दोस्तों, चौथी गलती जो अक्सर मुसलमान करते हैं वो ये है कि वो कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों में तकसीम करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को गोश्त देना ही चाहते हैं तो आप अलग से लाकर उनको दे सकते हैं, मगर याद रखें कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को ना दें। नंबर 5, बाल और नाखून ना कटाएं। दोस्तों, पांचवी बात, हर वो मुसलमान इस बात का जरूर ध्यान रखे जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करता है। उसको चाहिए कि वो 1 जिलहिज्जा से जब तक कि वो कुर्बानी ना कर दे तब तक वो अपने नाखून और बालों को ना कटवाए। जब उसकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद ही वो अपने बालों को और अपने नाखून कटवाए। नंबर 6, कुर्बानी सवाब की नीयत से ही करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के मौके पर कुर्बानी गोश्त को खाने की नीयत से ना करें, बल्कि कुर्बानी हमेशा सवाब की नीयत से ही करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और यह भी याद रखें कि कुर्बानी के गोश्त को अकेले ना खाएं बल्कि उसके 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा खुद रखें, दूसरा गरीबों में बांटें और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। नंबर 7, कुर्बानी खुले में ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के मौके पर आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी कुर्बानी करें तो कुर्बानी को खुले में ना करें और कुर्बानी के जानवर का खून नालियों में ना बहाएं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर मुसलमान कर देते हैं, इससे भी आप ज़रूर बचें। नंबर 8, एक जानवर के सामने दूसरे जानवरों को ज़िबह ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के मौके पर इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवरों को ज़िबह ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और कुर्बानी के जानवर को अच्छी तरह से ज़िबह किया जाए ताकि जानवर की रूह निकलने में आसानी हो, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और यही नहीं बल्कि जानवर के सामने छुरी वगैरह को भी तेज़ ना करें।